स्टार्ट कर दिया। देखिए 8 क्वेश्चन का ए पार्ट एक्सरसाइज 3A में ये दिया है। कैसे हम क्वेश्चन करें समझना। 3 सर्वसमीकाएँ तुमने पढ़ी थी 10th क्लास में, याद है? 3 सर्वसमीकाएँ। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है 10th तो वो हम ये 3 सर्वसमीकाएँ लिख रहे हैं। जो फार्मूले आप लिखते चलिएगा एक जगह। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th में किसी ने ना पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री तो वो याद कर लें, बाकी लोगों को ये याद होगा हमें उम्मीद है। और इन तीनों सर्वसमीकाओं को 3 तरीके से याद करना है। कैसे? एक तो जो सामने लिखा है एज इट इज़ याद करिए। साइन स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी याद किया होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। 3 तरीके से इनको आपको याद करना है, अच्छे से रट लेना। तो इस सवाल को कैसे किया जाए बहुत ध्यान से समझना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर की संयुग्मी से गुणा और भाग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है, इसकी संयुग्मी होगी 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए की संयुग्मी 1 प्लस कॉस ए, उसी से गुणा उसी से भाग। आगे समझिए। ऊपर इन दोनों की गुणा हुई तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गांतर फार्मूला सभी को पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गमूल लेंगे, ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, वर्गमूल लिया, ऊपर से स्क्वायर हट गया, नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये साइन ए दोनों के अपॉन में आएगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। और ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। इसमें के 4 पार्ट हैं। चारों को करने का तरीका यही होगा, जितने भी 4 पार्ट हैं सभी में हर की संयुग्मी से गुणा और भाग कर लेंगे। जो भी नहीं होगा नेक्स्ट डे हमें बताएंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग पुटअप करेंगे क्वेश्चन की। कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, यही है ना। तो इसमें भी हम वर्गांतर लगाएंगे, जरा समझना ध्यान से। पावर 4 को हम लिख लेंगे स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 को हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर का स्क्वायर। हमेशा हम एक बात कहते हैं, करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। आप चेक करना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या ये वर्गांतर की स्थिति है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसे हम कहते हैं एक बार जोड़ो एक बार। तो इसे हम यही कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आई? वर्गांतर है मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। पहला टर्म ऐसे ही लिख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। पहले इतना टॉपिक हो, राइट हैंड साइड में हमको लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चंस में RHS जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपको लाना क्या है। समझिए, इस पावर 6 को हम लिख लेंगे स्क्वायर का क्यूब, इस पावर 6 को क्या लिख लेंगे, स्क्वायर का क्यूब। और हमेशा हम एक बात कहते हैं, करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब उन्हीं बच्चों को आगे की बात समझ में आएगी जिन्हें a³ + b³ का फार्मूला याद है, फैक्टर याद है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर, जिसको नहीं याद है, वैसे याद होगा मोस्टली, हमें उम्मीद है, 11th क्लास है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर अच्छे से याद कर लो, अगर नहीं याद है। ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्यूब छोड़ो, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ भी इसे आप ए कह रहे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए प्लस बी। ऐसे समझो, उस सूत्र में ए की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे ए प्लस बी का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी। फिर आगे होता है ए स्क्वायर यानी इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, वर्ग का वर्ग करो, 2 दूनी 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर, उधर वाला टर्म पहले लिख लो, प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करो, वर्ग का वर्ग क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा। और माइनस ए बी बाद में भी लिख सकते हैं, माइनस ए बी का मतलब दोनों की गुणा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया? ये लाइन सबको समझ में नहीं आई होगी, उसके लिए फार्मूला याद होना जरूरी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर वर्ग का वर्ग करो पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वर्ग का वर्ग करो पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब दोनों की गुणा। इतना क्लियर सबको? इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, सर्वसंग का है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखवा भी दिया था, 1 होता है। आगे ये टर्म पूरा ऐसे ही नोट कर लो, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया बेटा। लेकिन एक बात हमने देखी, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ फंस जाओ वहाँ RHS जरूर देखो। जिस बच्चे ने ये नहीं किया वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएगा। अब सवाल यहाँ पे फंस गया, नहीं लग रहा, क्या करें? हमने कहा RHS देखो। RHS में हमने देखा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? अपने पास एक ही है, अपने पास एक है। एक को 3 कैसे बनाए? 2 और घटा दो, 2 और, नहीं समझे? माइनस का 1 है, लाने माइनस के 3 है, इसमें माइनस का 2 और कर दो तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। लेकिन एक समस्या हो जाएगी भैया, 3 तो तुम ऐसे थोड़ी ना कि 2 घटा ही दोगे, घटाओगे तो कहीं नहीं पाते, कहो जोड़ना भी पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिया, और ये वाला टर्म ऐसे लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? एक बार फिर समझिए, इसका मान क्या होता है? 1। ये टर्म ऐसे ही है, ऐसे ही है, अपने पास से जोड़ दिया, घटा दिया, ये ऐसे ही लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? अच्छा, हम हमेशा कहते करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। अगर ये प्लस का 2 और माइनस 2 काट दें लिखा तो अभी भी नहीं समझ में आया। अगर ये प्लस माइनस काट दें अभी वही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 पद मिलकर के कुछ बना रहे हैं बेटा, ये बना रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप देखना ध्यान से, इसे खोल के देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वर्ग करो, वर्ग का वर्ग करो, 2 दूनी 4 पावर 4। इसका वर्ग करो, वर्ग का वर्ग 2 दूनी 4। सही है ना? बोलो, वर्ग का वर्ग करो, 2 दूनी 4, वर्ग का वर्ग 2 दूनी 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर कॉस आ जाएगा, और वो दोनों जोड़ दो। बताओ जरा, -2 और -1, बोलो, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान जानते हो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 का वर्ग करो तब भी, इस पर आप वर्ग करोगे तब भी 1 माइनस, और उधर देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। कूलर ऑन करो यार जरा। देखो सब लोग ध्यान दो कैसे ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पुटअप कर लिया, और हमें लाना क्या है, हमें इस पर भी नज़र रखनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात बता दें आपको, ये नज़र ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपको लाना क्या है, राइट साइड पर भी फोकस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। वो क्या है? 1 माइनस सेकेंड 1 प्लस सेकेंड, 1 माइनस सेकेंड 1 प्लस सेकेंड, एलसीएम ले लिया।
ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेगा। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक ए, ये वाला इधर गुणा कर दिया, माइनस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस सेक ए। बोलो समझ में आया? फिर से ध्यान दो, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक ए, इसकी इधर गुणा, माइनस बीच में, इसकी इधर गुणा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस सेक ए, और ये दोनों नीचे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू सेक ए, माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और प्लस माइनस की गुणा माइनस साइन ए सेक ए। इतना समझ में आया? इन दोनों की गुणा कर ली, इतना ठीक है, माइनस लगा रहने दो। अब इन दोनों की गुणा कर लो, देखना 1 इंटू 1 इंटू सेक ए, फिर साइन ए इंटू 1 साइन ए, प्लस माइनस की गुणा माइनस साइन ए सेक ए, नीचे वर्गांतर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वर्गांतर हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 माइनस सेक का वर्ग सेक स्क्वायर है। सही है? इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर ली, इसकी कर ली। अभी क्या होने वाला है कि इसमें ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल देगा ना। 1 प्लस सेक ए माइनस साइन ए सेक ए, सही बेटा? ये वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे उतार लिया, ये माइनस अंदर जाएगा, सारे चिन्ह बदलेगा, देखना। माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा बताओ? प्लस सेक ए, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस साइन ए, और माइनस माइनस प्लस साइन ए सेक ए। बोलो इतना क्लियर सबको? अभी आगे क्या करना है, इन दोनों में माइनस कॉमन तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है? माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला, ये बात समझ में आई? माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल गए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अभी आगे करना क्या है, ध्यान से समझना। प्लस का 1 और ये -1 कैंसिल। फिर आगे अगर आप देखें, साइन ए सेक ए ये प्लस का है और साइन ए सेक ए ये माइनस का, ये भी दोनों चले गए। अच्छा जी, सेक ए और ये सेक ए और सेक ए मिलके हो गया 2 सेक ए, सेक ए 2 सेक ए। और ध्यान देना, साइन ए और साइन ए मिलकर के हो गया 2 साइन ए। अच्छा जी, ये हमने यहाँ से माइनस कॉमन क्यों लिया? चिन्ह बदलने के लिए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 एक फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बेटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। जिसे नहीं पता है अभी याद कर लो, ये आपने 10th में याद किया था। सेक स्क्वायर थीटा -1 बोलो, टेन स्क्वायर थीटा रट लो, सेक स्क्वायर थीटा -1। ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत क्या होती है, जब आपको फार्मूले याद नहीं होते, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो इसका ये फार्मूला है, रटो, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, माइनस का 2 ऊपर से कॉमन लो। -2 क्यों? नीचे वाला माइनस बैलेंस करने के लिए। -2 कॉमन लिया तो हो गया साइन ए, और -2 लिया तो हो गया माइनस सेक ए। आप गुणा करा के देख सकते हो, पिछला स्टेप बैक हो रहा होगा, देखो आप। -2 साइन ए, हाँ जी है, माइनस माइनस प्लस 2 सेक ए, सही तो है। माइनस ऐसे ही रहेगा, टेन स्क्वायर ए को 2 बार लिख लो, टेन ए इंटू टेन ए, टेन ए की गुणा टेन स्क्वायर। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं क्या करना है। ये टेन ए इधर बटे में कर लो, वो टेन ए अंदर कर दो, देखना जरा। 2/10 ए ये अलग कर लो, 2/10 ए, और ये वाला टेन ए ब्रैकेट में कर लो। अब आप कहोगे सर ये आप जान कैसे जाते हो? RHS देख करके। कैसे जान जाते हैं बताओ? RHS देख करके। कोई सपने में नहीं आएगा ना, पता चलेगा। RHS देखिए हमने, RHS में हमने देखा 2 cot A आ रहा है। आप भी देखो, बुक होगी,
बुक सामने रखो तब समझ में आएगा। तो उसमें देख रहे होगे 2 cot A आ रहा है, क्या आ रहा है? तो cot A तभी तो आएगा जब tan A अलग करोगे। तो tan स्क्वायर में tan अलग किया, tan अलग किया। अभी क्या होगा कि ये जो 1/tan A लिखा है ये हो जाएगा cot A, राइट? 1/tan A cot A, ये tan A दोनों के बटे में जाएगा, sin A/tan A माइनस sec A/tan A, सही है ना? आगे क्या करना है, 2 cot A लिखा रहने दो ऐसे ही, sin A लिखा ही है, इस tan को लिख देंगे sin बटे cos, इस tan को लिखेंगे sin बटे cos, sec को लिखेंगे 1/cos, tan को लिखेंगे sin/cos। sin से sin और cos से cos कैंसिल, 2 cot A, cos A पलट के ऊपर जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा तो cos cos कटेगा, 1/sin क्या होता है? cosec है भाई, ये sin ऊपर थोड़ी जाएगा, ये cos ऊपर जाएगा, cos ऊपर जाएगा, sin यहाँ आएगा, 1/sin है, cosec है, और यही आपकी RHS है। पेज चढ़ा दी उस बच्चे। बेटा सब लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन में C की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू? तो हम साइड भी वही उठाएंगे जिसमें C है, हम साइड भी वही उठाएंगे जिसमें C दिया है, और C का मान यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करते करते LHS आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव मतलब हमें सिद्ध करना है क्या? A sin थीटा माइनस B cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है? अब हम इसमें दोनों तरफ वर्क कर देंगे, अब हम इसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस का वर्ग प्लस, माइनस का वर्ग भी प्लस, और वर्क करने से अंडर रूट हट जाता है, सबको पता है। इतना समझ में आया? हमने दोनों तरफ क्या किया बताओ? वर्क किया। वर्क करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, वर्क करेंगे तो रूट हटेगा, प्लस का वर्ग प्लस, माइनस का वर्ग भी प्लस। अब क्वेश्चन का RHS पुटअप कर लो, क्या पुटअप कर लो? RHS है क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये RHS है। इसमें बेटा हम C की वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू है क्या? A cos थीटा प्लस B sin थीटा। C की वैल्यू जो थी A cos प्लस B sin, C की जो वैल्यू थी वो रख दी, इसके ऊपर वर्ग लग गया। अच्छा, A प्लस B का होल स्क्वायर ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो करिए A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा, 2AB साइन थीटा कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आगे बढ़ेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस की गुणा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। अभी क्या करना है, इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन, A स्क्वायर कॉमन बचा 1, A स्क्वायर कॉमन बचा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में क्या कॉमन? B स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन हो गया 1, B स्क्वायर कॉमन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। आगे क्या करना है? अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद है फॉर्मूला? बताओ भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो ऐसे ही। अब ये तीन पद मिलकर के बना रहे हैं A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। खोल के देखो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है। अब आप ध्यान से समझना, हम लोग RHS लेकर चले थे और आ क्या गई LHS, तो राइट हैंड साइड पुटअप करके चले और लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है सबको?